स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी स्टडी में। मैं सौरभ तिवारी। लास्ट क्लास में हमने फंडामेंटल राइट्स के कुछ आर्टिकल्स देखे थे। आर्टिकल 25 के अपन वहाँ पर डिस्कस उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें हम 25 से 28 में इसके बारे में देखेंगे। तो अनुच्छेद 25 में अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार की स्वतंत्रता। तो इसको कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं। जैसे अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता से तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपने भगवान के साथ या उसके रूपों के साथ अपने हिसाब से अपने संबंध को स्थापित करने का पूर्णतः अधिकार होगा। मतलब वह अपने जो भगवान हैं उनसे अपने हिसाब से अपने संबंध को स्थापित कर सकता है या उनके रूपों के साथ। ठीक है, मतलब कि उस वहां पर उसे कुछ पूरी तरह से स्वतंत्रता दी गई है। दूसरा है मानने का अधिकार। मानने का अधिकार से तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म को सार्वजनिक या सबके सामने अपने धर्म को मानने का अधिकार है। ठीक है, अपने धर्म की बिना भय के घोषणा करने का अधिकार है, बिना कोई डर के। तो इसके अंतर्गत बिना कोई डर के व्यक्ति को अपने धर्म की घोषणा करने का अधिकार है। और अगला पॉइंट इसी में है, जो है आचरण का अधिकार। आचरण के अधिकार से तात्पर्य यह है कि अपने जो धार्मिक कार्यक्रम हैं उनको सार्वजनिक करने का, मतलब अपने धार्मिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन करने का, और अपने धर्म की मतलब कुछ भी अगर उसके संबंधित कोई भी कार्य है तो उसे सार्वजनिक करने का अधिकार है। आचरण करने का अधिकार से तात्पर्य ये है। ठीक है, प्रसार करने का अधिकार। प्रसार करने का अधिकार से तात्पर्य है कि अपने धर्म का प्रचार करना। ठीक है, और अपने दूसरों व्यक्ति को अपने धर्म के बारे में जानकारी देना। तो प्रसार करने का अधिकार के अंतर्गत यही चीजें हैं। और दूसरी चीजें ये हैं कि अपने धर्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना और उसका प्रचार प्रसार करना। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती मतलब अपने धर्म में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत ये नहीं है कि आप किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म में जबरदस्ती स्थानांतरित करिए। धर्म स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। तो यहाँ पे धर्म स्थानांतरित आप नहीं कर सकते, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और लोगों को अपने धर्म के बारे में बता सकते हैं, लेकिन किसी को अपने धर्म में स्थानांतरित करने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। अगला जो अनुच्छेद है धार्मिक कार्यों का प्रबंध। धार्मिक कार्यों का प्रबंध अनुच्छेद 26 में। धार्मिक कार्यों का प्रबंध से तात्पर्य है कि एक ऐसे संस्थान की स्थापना करनी है जो किसी भी धर्म से संबंधित कार्य को कर सके, है ना, विधि के अनुसार उसका प्रशासन कर सके। और एक ऐसे उच्चतम न्यायालय ने यह भी क्लियर किया, सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर किया कि ऐसे धार्मिक संप्रदाय को, अपने धार्मिक संप्रदाय को उसका विशिष्ट नाम होना चाहिए। अपने धार्मिक कार्यों को विधि के अनुसार करने का अधिकार इसमें दिया गया है। ठीक है, एक चीज यहां ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद जो 26 है ये एक संप्रदाय की बात कर रहा है, एक संप्रदाय की बात कर रहा है, जबकि अनुच्छेद 25 में व्यक्तिगत अधिकारों की बात हो रही थी कि हम अपने धर्म को किस आधार पर मानेंगे और अपने धर्म के प्रति हमें प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। तो अनुच्छेद 25 जो था वो व्यक्तिगत अधिकार की बात हो रही थी वहां पे। यहाँ पर एक संप्रदाय की बात हो रही है, एक संगठन की बात हो रही है। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध के लिए एक संस्थान की स्थापना होगी जो मूर्ति प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा और
धर्म विषयक कार्यों के प्रबंध के लिए वो संस्थान में कार्य किए जाएंगे और विधि के अनुसार जो है वो शासन प्रशासन करेगा वो संस्थान। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने एक चीज क्लियर किया कि ऐसे धार्मिक संप्रदाय एक व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, इसमें समूह होना चाहिए और सभी को उस धर्म के प्रति आस्था होनी चाहिए जिससे भी संबंधित वह कार्य है, और उसका एक विशिष्ट नाम होना चाहिए, है ना। जैसे कि रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग, ऐसे कुछ हिंदू धर्म थे, हिंदू धर्म के ऐसे कुछ संप्रदाय थे। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक संप्रदाय की बात हो रही है अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 26 के बाद अनुच्छेद 27 की तरफ आते हैं। अनुच्छेद 27 की तरफ आते हैं। धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों का संदाय। ठीक है, तो अनुच्छेद 27 में धर्म की वृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। करों की संदाय से स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 में। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति से किसी विशिष्ट धर्म के लिए करों की उगाही नहीं की जाएगी, है ना, किसी भी विशिष्ट धर्म के लिए। और राज्य जो करों को संग्रहित करता है उसे किसी भी एक विशिष्ट धर्म के लिए नहीं लगाएगा। ठीक है, वो सभी धर्मों के प्रति अपना करों का संदाय कर सकता है, लेकिन किसी एक विशिष्ट धर्म को वो बढ़ावा नहीं देगा, किसी एक विशिष्ट धर्म के लिए अपने करों का संदाय नहीं करेगा। अनुच्छेद 27 में इससे स्वतंत्रता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी एक विशिष्ट धर्म के लिए करों का कर नहीं लिए जाएंगे। तो अनुच्छेद 27 में बेसिकली यही बात की गई है। अब इसके बाद अनुच्छेद 28 की तरफ आते हैं। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता। धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता, तो इसके अंतर्गत राज्य से जो मान्यता प्राप्त है या राज्य निधि से जो पोषित है, ऐसी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, है ना। ऐसी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी जहां जो राज्य निधि से परिपोषित हो रहा हो या राजनीति से मान्यता हो, है ना। एक चीज ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात ये है कि लेकिन एक चीज यहाँ पर ये समझिएगा कि राज्य से मान्यता भलाई प्राप्त हो, राज्य प्रशासन भलाई कर रहा हो, लेकिन अगर उसकी स्थापना किसी न्यास या विन्यास के तहत हुई हो, किसी संगठन के तहत हुई हो, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन वहां पर जो व्यक्ति है उसे जबरदस्ती धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, उसे बाध्य नहीं किया जा सकता धार्मिक शिक्षा देने के लिए। उसे अगर वो अपने मन से जाना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। और अगर वह अवयस्क है, मतलब 18 वर्ष से कम की उम्र का है, तो उसे उसके जो संरक्षण मतलब जो उसको रख रहे हैं अपने पास, उसके माता पिता हो गए, वो उनसे अनुमति पहले लेनी होगी उस शिक्षा धार्मिक शिक्षा को देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी बात हुई है। अब जो धार्मिक शिक्षा संस्थान है वो 4 तरह के हो सकते हैं। तो पहला है जो राज्य से पूर्णतः परिपोषित होता हो, मान्यता भी प्राप्त हो और राज्य निधि से परिपोषित होता हो, तो वहां पर तो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी पहले वाले में। ठीक है, दूसरा वो है जो राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त हो, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा जो है दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। तीसरा है राज्य से मान्यता प्राप्त हो लेकिन उसकी स्थापना जो है किसी न्यास या विन्यास के तहत हुई हो, तो वहां पर भी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, स्वेच्छा पे डिपेंड करता है वो। तो इस तरह 4 तरह की संस्थाओं की बात हुई है। और चौथा एक जो है जो सिर्फ राज्य से मान्यता प्राप्त हो, वहां भी शिक्षा दी जा सकती है। अगर वह राज्य निधि नहीं प्राप्त करता है, सिर्फ मान्यता बस प्राप्त है, तो वहां भी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है ना। तो अनुच्छेद 25 से 28 तक हमने धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बात किया और देखा कि धर्म के विषय में क्या स्वतंत्रता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। शिक्षा, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार।
इसमें अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण की बात की गई है। तो अनुच्छेद 29 जो है ये कहता है कि अगर किसी भी भारत के किसी भी क्षेत्र में नागरिकों के किसी भी अनुभाग जिनकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति है, तो उन्हें उसे सुरक्षित करने का पूर्णतः अधिकार होगा। पहली बात तो ये की गई है, ठीक है। दूसरी बात क्या की गई है कि राज्य से परिपोषित, मतलब राज्य के अंतर्गत कोई भी संस्थान है जो राज्य से परिपोषित है, मतलब राज्य निधि से चलती है या राज्य से मान्यता प्राप्त है, वहां पर किसी भी व्यक्ति को धर्म और भाषा के आधार पर उसके प्रवेश में रोक नहीं लगाई जा सकती। मतलब उसको धर्म और भाषा के आधार पर उसके प्रवेश में रोक नहीं लगाई जा सकती। अनुच्छेद जो 29 है दो तरह की बातें करता है, ठीक है। पहले तो एक समूह की बात हो रही है, पहले कंडीशन में, मतलब कि जिसकी एक अनुभाग होगा, नागरिकों का एक अनुभाग होगा जिसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति है, उसे सुरक्षित करने का पूर्णतः अधिकार है। और दूसरे पे व्यक्तिगत अधिकारों की बात हो रही है कि किसी भी व्यक्ति को राज्य के अंतर्गत कोई भी संस्थान है वहां पर उसे प्रवेश में नहीं रोका जाएगा धर्म और भाषा के आधार पे। तो यहाँ पर ये बात हुई है। हालांकि कभी कहीं भी संविधान में अल्पसंख्यक को डिफाइन नहीं किया गया, मतलब अल्पसंख्यक के बारे में बताया नहीं गया कि अल्पसंख्यक कौन है ना। संविधान में इसके बारे में स्पष्टता नहीं किया गया है। तो इसके बाद अनुच्छेद 30 जो है उसको देख लेते हैं। शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार अनुच्छेद 30 के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत बेसिकली यही बताया गया है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसे अपनी रुचि के अनुसार अपनी शिक्षा संस्थान की स्थापना करने का अधिकार है और उसे प्रशासन, मतलब स्थापना करने का और उसमें प्रशासन करने का उसे पूर्णतः अधिकार की बात अनुच्छेद 30 में की गई है ना। और राज्य भी उसको अपनी तरफ से मतलब वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराएगा, वित्तीय सहायता से उसे वंचित नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 30 में बेसिकली यही बात की गई है। इसमें एक और उपबंध दिया गया है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके जो अपने बच्चे हैं उनको अपनी भाषा में, मतलब जो उनकी भाषा है उसमें भी शिक्षा देने का पूर्णतः अधिकार है अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। तो ऐसे कुछ संस्थान हैं जहां पर उनके बच्चों को शिक्षा दी जा सकती है। राज्य से आर्थिक सहायता और मान्यता लेने वाले हो गए, जो पहला है ना, राज्य से आर्थिक सहायता और मान्यता लेने वाले हो गए। दूसरा ऐसे हो गए जो राज्य से मान्यता लेते हैं लेकिन आर्थिक सहायता उनको नहीं प्राप्त है। और एक ऐसे हो गए जो मतलब राज्य से ना उनको आर्थिक सहायता प्राप्त है ना ही वहां पे प्रशासन हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के शिक्षा संस्थानों की बात की गई है और वो शिक्षा संस्थानों में अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो अपने बच्चों को अपनी भाषा के आधार पर शिक्षा दे सकता है। तो ये हमने अनुच्छेद 30 को देखा। इसके बाद अब अगला जो अनुच्छेद है जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ना, उसको देखते हैं। अनुच्छेद 32 31 को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यहाँ से हटा दिया गया था, यह हमने देखा था। इसमें अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार की बात की गई है, ठीक है। तो संवैधानिक उपचार की बात यहां पर की गई है। देखिए, जब तक मूल अधिकार जो है, जब तक उन्हें एक
जब तक वो तर्कहीन है और अर्थहीन है, जब तक कि उनके लिए कोई कानूनी व्यवस्था नहीं की गई है। तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है मूल अधिकारों की रक्षा की जाती है, एक तरह ऐसे समझ सकते हैं हम, है ना। अनुच्छेद 32 जो है मूल अधिकारों की रक्षा करता है, और ये क्योंकि जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है खुद में ही एक मूल अधिकार है ना। यह एक तरह का खुद मूल अधिकार है, इसलिए इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, ना ही इसको संशोधन के तहत समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह एक मूल विशेषता है संविधान की, है ना। तो इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, उसे अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया था, है ना। इसको संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया, और संविधान की इसे मतलब आत्मा भी कहा अनुच्छेद 32 को। ये इस बारे में हमने पहले भी बात किया कि जैसे प्रस्तावना को भी भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, और अनुच्छेद 32 को भी भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन वहां पर हमने अंतर के बारे में भी डिस्कस किया था कि अगर किसी वक्ता मतलब भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा कौन है, तब अनुच्छेद 32 वहां पर आंसर होगा, है ना। तब वहां पर अनुच्छेद 32 आंसर होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जो मूल अधिकार है, जैसा कि हमने पहले भी देखा, मूल अधिकारों में संसद जो है उसमें कटौती कर सकती है, वो स्थायी नहीं है ना। तो संसद को यह भी अधिकार है कि वो एक जैसे अनुच्छेद 32 की तरह 5 तरह की रिट भी जारी की जा सकती हैं। 5 तरह के रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। 5 तरह के रिट के अंतर्गत जैसे हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, है ना, परमादेश हो गया, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, 5 तरह की रिट की यहाँ पे बात की गई है। उन रिट को हम देखते हैं। उससे पहले हम ये जान लें कि जो संसद है उसको ये अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति दे सकता है ना। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की अधिकार प्राप्त है, और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट को। यहाँ पर अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को, और अनुच्छेद 226 जो है उसमें हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है, ठीक है। तो और संसद को यह भी अधिकार है कि इन दोनों को छोड़कर, जैसे इन दोनों को तो रिट संविधान में ही लिखा हुआ है कि इनको रिट जारी करने का अधिकार जो है वो प्राप्त है, लेकिन किसी दूसरे न्यायालय को भी संसद जो है ये अधिकार दे सकती है। दिशा निर्देश और रिट जारी करने की जो अधिकार है वो दे सकती है ना। ये चीज को ध्यान रखिएगा। और एक ये भी है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, अगर उनका उल्लंघन होता है तो हम सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, है ना। वो हमारा एक अधिकार है कि अगर हमारा मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपातकाल या ऐसी कोई स्थिति है तब राष्ट्रपति उसे प्रतिबंधित कर सकता है, और अन्यथा आप जा सकते हैं, ठीक है। अब अनुच्छेद 32 में हमने बात किया संवैधानिक उपचारों के अधिकार की। उसके बाद रिट क्षेत्राधिकार भी हम देख लेते हैं थोड़ा। रिट क्षेत्राधिकार जो कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को, उच्च न्यायालयों को रिट का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो रिट होता क्या है? रिट एक तरह का विशेषाधिकार है जो कि अंग्रेजी शासन से लिया गया था। जब ब्रिटिश प्रशासन था तो वह ब्रिटिश प्रशासन में मतलब राजा जो होता था वह एक रिट जारी करता था, जिसके तहत जो सामान्य जनता थी उनको अधिकार दिए गए थे कि अगर उनका अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह राजा के समक्ष, राजा जो है उनके अधिकारों के लिए रिट की व्यवस्था करता था, ठीक है। तो रिट में बेसिकली यही बात हुई थी। 1950 से पहले जो है, 1950 से पहले मद्रास, कलकत्ता और मुंबई, मद्रास, कलकत्ता और मुंबई यही जो है रिट जारी करते थे, है ना। 1950 से पहले मद्रास, कलकत्ता और मुंबई के पास ये अधिकार थे कि ये रिट को जारी कर सकते थे।
रिट को न्याय का झरना भी कहते हैं, न्याय का झरना। तो ये चीज एक ध्यान रखिएगा, रिट को न्याय का झरना भी कहते हैं। ये एक प्रकार का अधिकार है जिसके तहत हम मूल अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और उनके उल्लंघन होने पे सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट के रिट में क्या अंतर है, मतलब दोनों के रिट क्षेत्राधिकारों में क्या अंतर है। तो बेसिकली पहला अंतर तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ मूल अधिकारों के संबंध में रिट जारी कर सकता है, और जो हाई कोर्ट है वो मूल अधिकारों को छोड़कर सामान्य कानूनी जो प्रक्रिया हैं उनके तहत भी रिट जारी कर सकता है। मतलब यहाँ पे न्यायिक क्षेत्राधिकार अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट का ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट से, है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मूल अधिकारों के ही अगर उल्लंघन होता है तो उनके लिए वह रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट जो है वह सामान्य कानूनी प्रक्रिया के तहत भी रिट जारी कर सकता है। तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट है उसको ज़्यादा न्यायिक क्षेत्राधिकार दिया गया है। लेकिन अगली जो इसमें अंतर है वो ये अंतर है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वह किसी भी व्यक्ति के खिलाफ रिट जारी कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ रिट जारी कर सकता है, जबकि जो हाई कोर्ट है वह सिर्फ संबंधित राज्य के व्यक्ति के खिलाफ ही रिट जारी कर सकता है, और जो मतलब उस संबंधित जहां से उसका जिस राज्य से संबंधित सरकार हो वहां के खिलाफ वो रिट जारी कर सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्रीय अधिकार है वो ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्रीय अधिकार जो है हाई कोर्ट से ज़्यादा है, क्योंकि वह जैसे जो भारत क्षेत्र है उसमें कहीं भी वो रिट जारी कर सकता है किसी भी व्यक्ति के खिलाफ या किसी भी सरकार के खिलाफ, जबकि हाई कोर्ट जो है संबंधित राज्य के खिलाफ या जिस राज्य का वह हाई कोर्ट है वहां से संबंधित व्यक्ति के खिलाफ ही रिट को जारी कर सकता है। तो एक ये अंतर हो गया। दूसरा ये है कि अनुच्छेद जो उच्चतम न्यायालय जो है रिट जारी करने के अधिकार को नकार नहीं सकता। क्यों नहीं नकार सकता? क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत वह रिट जारी कर सकता है, जबकि क्योंकि यह एक खुद में ही एक मूल अधिकार है इसलिए इससे वह नकार नहीं सकता। जबकि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जो है रिट जारी कर सकता है, तो वह नकार सकता है। क्योंकि नकार सकता है क्योंकि यह एक मूल अधिकार स्वयं में नहीं है और वह विवेकानुसार अपने निर्णय को ले सकता है। मतलब वो रिट जारी भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता। लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय है वह रिट जारी करने का जो उसका अधिकार है उससे वह नकार नहीं सकता, उसको रिट जारी ही करना होगा। ठीक है। और कोई भी व्यक्ति जो है उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो बिना अपील किए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। तो ये बात किया गया है अनुच्छेद 32 में, और ये अंतर है हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकारों में। अब कौन कौन सी रिट जारी की जाती हैं इसके बारे में हम देखते हैं। तो 5 तरह की रिट की बात की गई है। जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय रिट जारी करेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा कि अभी जो रिट का अधिकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को ही प्राप्त है और दूसरे न्यायालयों को नहीं प्राप्त है, जबकि संसद को यह अधिकार है कि वो रिट संबंधित अधिकार दे सकता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब पहली जो रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में इसका अर्थ जो होता है को प्रस्तुत किया जाए। को प्रस्तुत किया जाए, इसका जो अर्थ हुआ। ठीक है, ये लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है को प्रस्तुत किया जाए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट से तात्पर्य यह है कि अदालत जो है, न्यायालय जो है, किसी भी व्यक्ति जिसको बंदी बनाया गया है उसके तहत जो है रिट जारी कर सकती है कि उसको उसके सम्मुख पेश किया जाए और उसकी जांच होगी। अगर जांच में उसका जो बंदीकरण किया गया है, मतलब जो उसे गिरफ्तार किया गया है, वह अगर अवैध है तो उसे वहां पर छोड़ दिया जाएगा, है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण में बेसिकली यही बात की गई है।
तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है ये सार्वजनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी जारी की जा सकती है और व्यक्तिगत भी जारी की जा सकती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है। लेकिन यह तब जारी नहीं की जा सकती जब न्यायालय की अवमानना के संबंध में या कि विधानमंडल के अवमानना के संबंध में हिरासत हुई हो, या तो फिर हिरासत निवारक जो कानून हमने अनुच्छेद 22 में डिस्कस किया था उसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तब बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को नहीं जारी किया जा सकता। और अगर न्यायालय जो है वह हिरासत से संबंधित, मतलब हिरासत में न्यायालय के द्वारा निर्णय लिया गया है कि किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाए, तब बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को नहीं जारी किया जा सकता, है ना। तो ये कुछ बेसिकली चीजें थी, और ये ध्यान रखिएगा कि ये सभी के व्यक्तियों के खिलाफ और सार्वजनिक प्राधिकरणों के खिलाफ जारी किए जा सकते हैं। परमादेश, परमादेश के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।